दोस्तों नमस्कार। राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र में बारिश और ओले से फसलों पर को नुकसान के समाचार मिल रहे हैं। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, CEO अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज सोमवार 6 मार्च सन 2023, फागुन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी, पूर्णिमा संवत 2079। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप देश का पहला चैनल जो एस्ट्रो फाइनेंस के जरिए आपको अपनी बात पहुंचाता है, लगातार अपडेट देता है, देश दुनिया की खबर से अब रूबरू कराता है। साथ साथ हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। खबर निकल के आ रही है कि राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र में बारिश और ओले से फसलों को नुकसान के समाचार मिल रहे हैं। राजस्थान में रविवार को दूसरे दिन कई जिलों में बारिश हुई और हाड़ौती में बारिश के साथ ओले गिरे। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से प्रदेश में होली पर 2 दिन आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की आशंका जताई गई है। नए पश्चिम विक्षोभ के चलते कोटा व बूंदी जिले में बारिश का दौर चला। पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक बारिश नागौर के जायल में 16 मिलीमीटर और सिरोही के अबू रोड में 8 मिलीमीटर दर्ज की गई। कोटा जिले के संगोद क्षेत्र के मंडाप, आवा समेत कई गांवों में चने के आकार के ओले गिरे। फसलों को खासा नुकसान हुआ है और उसका आकलन अभी आना बाकी है। यदि मौसम केंद्र के माने तो 6-7 मार्च को नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से बीकानेर, जोधपुर संभाग के जिलों में 6 से 7 मार्च को हल्की बारिश की आशंका बताई जा रही है। जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर व कोटा संभाग में 7 से 8 मार्च को थंडरस्टॉर्म के साथ कहीं हल्की बारिश की संभावना बन सकती है। दोस्तों, अब समाचार सरसों के ऊपर। दोस्तों, सरसों बहुत महत्वपूर्ण फसल ऑयल सीड्स में मानी जाती है। आपको याद होगा, सरसों के शानदार उत्पादन का अग्रिम अनुमान हमने आपको लगभग 4 महीने पहले भी दिया था और सरकार का अनुमान है कि 128 लाख टन सरसों का उत्पादन होने की उम्मीद है। लेकिन फरवरी मार्च में सामान्य सूचे तापमान के कारण सरसों का उत्पादन का बैलेंस शीट बिगड़ भी सकती है। किसान और उद्योगों के अधिकारियों ने कहा है कि देश में चालू वर्ष में सरसों का कीर्तिमान बुआई होने के बावजूद उत्पादन स्थिर रह सकता है, क्योंकि प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में हिम और गर्मी की वजह से उपज में कमी हुई है। गौरतलब है कि देश में सरसों की बुआई का क्षेत्र इस साल 7.4% बढ़कर 98 लाख हेक्टेयर पर जा पहुंचा है और बुआई में वृद्धि होने के कारण चालू वर्ष में सरसों का उत्पादन एक वर्ष की तुलना में 7.1% बढ़कर 128 लाख टन होने का अनुमान है। ये अनुमान दिया गया है। यदि हम एसोसिएशन की बात सुने तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री बीबी मेहता ने कहा है, सरसों की फसल का प्रारंभिक अनुमान ऐसा ही था और 120 से 125 लाख टन फसल होगी, लेकिन जलवायु ने साथ नहीं दिया और अब उत्पादन गत वर्ष के स्तर पर ही बरकरार रहने की उम्मीद लगाई जा रही है। गौरतलब है कि पिछले साल सरसों का उत्पादन 105 लाख टन हुआ था। तिलहन संगठन के अधिकृत अनुमान आगामी 20 मार्च को दोबारा घोषित होगा। अनियमित जलवायु सरसों के उत्पादन में लगभग 15 लाख टन कमी कर सकता है, जो 5 लाख टन खाद्य तेलों का उत्पादन कर सकता है। आयात में इतना ही माल घटा सकता है, लेकिन ग्लोबल व्यापार गृह के साथ मुंबई स्थित कुछ व्यापारियों ने अपना अलग अलग अनुमान दिया है। दोस्तों, अनुमान निश्चित रूप से अलग अलग होता है और जनवरी के मध्य तक जब फसलों का असर होता है उस समय सरसों के पैदावार की वृद्धि बहुत शानदार थी और विकासशील किसानों ने भी ये भी बताया था कि राजस्थान के उत्तर पश्चिमी राज्य में गत वर्ष 3 एकड़ में इस वर्ष अपना क्षेत्र 4 एकड़ तक फैलाया है। यानी जिसके पास 3 एकड़ ज़मीन में जिसने बोई थी उसने 4 एकड़ में बोई है। अब ये अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे हैं, लेकिन पिछले साल 105 लाख टन सरसों का उत्पादन से अधिक उत्पादन हो सकता है। ये तो इसमें कोई दोहराई नहीं है। यदि 7% यदि हम माने तो उसके हिसाब से भी
तो सरसों का उत्पादन 128 लाख टन में यदि घटा दें तो भी 118 लाख टन होने का उम्मीद है। गौरतलब है कि यही उत्पादन के आंकड़े हमने 115 से 120 लाख टन सरसों के उत्पादन का अनुमान हमने आज से 3-3.5 महीने पहले दिया था। दोस्तों, अब देखना यह है कि क्या इस साल भी हमारी विशेष विश्लेषण सही साबित होता है या नहीं, लेकिन ये तय है चाहे तापमान में वृद्धि हो या कुछ हो, लेकिन पिछले साल 105 लाख टन के मुकाबले इस बार 112 से 115 लाख टन सरसों का उत्पादन होना अभी तय माना जा रहा है। दोस्तों, मार्च महीना और अप्रैल महीना ऑयल सीड्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा, लेकिन ये भी निश्चित हो रहा है कि अब लगातार मंडियों में सरसों की आवक बढ़ती जा रही है और आगामी लगभग 10 दिन में यानी होली के बाद मंडियों में सरसों ही सरसों दिखाई देगी। अब एक बड़ा प्रश्न व्यापारी और किसानों के बीच है, क्या सरसों के दाम बढ़ेंगे? गौरतलब है कि पिछले साल फरवरी के अंदर 8,800 से ऊपर के भाव किसानों ने देखे हैं और अभी उससे लगभग 40% भाव गिरे हुए हैं। अब आगे आने वाले समय में आप कितना भाव मानते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दीजिएगा। क्या किसान इन भावों यदि सरसों के भाव गिरते हैं तो क्या किसान माल बेचेगा या फिर कपास, सोयाबीन और मसालों के किसानों की तरह माल रोकेगा? आपका क्या नज़रिया है, कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। एक और महत्वपूर्ण बात, पिछले सालों के मुताबिक में यदि देखा जाए तो किसान अब संगठित हैं। किसानों के पास यदि भाव अत्यधिक घटते हैं तो वो माल मंडियों में लाना कम कर देता है, अच्छे भाव मिलने पर ही मंडियों में लाके माल बेचता है। आप क्या नज़रिया है, आपकी क्या सोच है, अवश्य इसके ऊपर दीजिएगा अपनी राय। दोस्तों, ये चैनल आपके लिए है, आपके द्वारा है। एक और महत्वपूर्ण बात, वीकली न्यूज़लेटर की सर्विस हमने छोटे और मंझोले व्यापारियों के लिए शुरू की है, जो हर सप्ताह आपको कृषि बाज़ार, शेयर बाज़ार, कमोडिटी बाज़ार का आकलन साप्ताहिक रूप में देता है मामूली शुल्क पर। जो भी महानुभाव इसको लेना चाहते हैं, वीकली न्यूज़लेटर या साप्ताहिक न्यूज़लेटर लिख के हमें व्हाट्सएप करें, हम आवश्यक प्रक्रिया पूरी करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।